मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर किसानों को राहत देने के लिए भावांतर योजना लागू करने का ऐलान किया है। इस बार ये योजना सोयाबीन की फसल के लिए शुरू की जा रही है। सीएम ने साफ कहा है कि किसी भी किसान को घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। अगर सोयाबीन की बिक्री न्यूनतम समर्थक मूल्य से कम पर होती है तो उसका पूरा अंतर सरकार सीधे किसानों के खातों में जमा कराएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में उन्होंने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन अगर किसी कारणवश किसान अपनी उपज इससे कम कीमत पर बेचते हैं तो राज्य सरकार भावांतर योजना के तहत यह अंतर भरपाई के रूप में देगी। हमारे किसानों को घाटा नहीं होने देंगे। यदि किसी किसान की सोयाबीन 5,000 रुपए में बिकती है तो बाकी 300 रुपए सरकार बोनस के रूप में उनके खाते में डालेगी। किसान को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होने देंगे। सीएम ने स्पष्ट किया कि किसानों को मंडियों में पहले की तरह ही सोयाबीन बेचनी होगी। फसल बिकने के बाद एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच का अंतर सीधे किसानों के खातों में जमा होगा। इसके लिए भावांतर योजना में पंजीयन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान की भरपाई का भी भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां अतिवृष्टि या बीमारी के कारण फसल खराब हुई है वहां सर्वे कराया जा रहा है और उसके आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के अलावा सीएम ने आज सागर जिले के जैसी नगर के लोगों को भी बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जैसी नगर का नाम बदलकर जय शिव नगर किया जाएगा। इसके साथ ही जैसी नगर को नगर परिषद का दर्जा देने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए चल रही लाडली बहना योजना को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1,500 रुपए की किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसी इस योजना का विरोध करते हैं, लेकिन सरकार के पास इतना धन है कि वह बहनों को लगातार यह लाभ देती रहेगी। सीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर गोवंश और गौमाता को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2004 में गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए। अगर कोई गौमाता को परेशान करेगा तो उसकी सीधी जगह जेल में होगी। कार्यक्रम के दौरान कृषि, उद्यानिकी, पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित कई विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने इन प्रदर्शनी का अवलोकन किया और हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं के लाभ वितरित किए। इसके बाद वे सागर के महाकवि सभागार में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती में समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। तो किसानों के लिए ये बड़ी राहत की खबर थी। भावांतर योजना के जरिए अब किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने का डर नहीं रहेगा। सरकार ने वादा किया है कि हर किसान की मेहनत का पूरा दाम उनके खाते में पहुंचेगा। मध्य प्रदेश सरकार की यह नहीं भावांतर योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल सोयाबीन किसानों को राहत मिलेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता भी आएगी। सीएम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य सरकार किसानों, बहनों और गौमाता सभी के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना यह होगा कि यह योजना कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू होती है।